हाय, इस वाली वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर एक्सप्लेन करूंगा कि कितने तरह तरह के हमारे स्लोप फेलियर होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्लोप होते क्या हैं, ठीक है। कितने तरह के स्लोप होते हैं, और फाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। और वो फेलियर क्यों होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और मैंने सॉइल मैकेनिक्स पे जितने भी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं उन सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से देख सकते हैं अगर आपको देखनी तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो स्लोप होता क्या है? स्लोप बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हमारा अगर इंक्लाइन सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है और ये कोई भी हमारा इंक्लाइन सरफेस है, तो इस पर जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक तरह से स्लोप बोल देते हैं, ठीक है। कि कोई भी इंक्लाइन एंगल पे हमारा सरफेस है तो वो हमारा स्लोप हो जाएगा। स्लोप कितने तरह के होते हैं? अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं। और नेचुरल स्लोप कौन से होते हैं? जो नेचुरली ऑकर होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखें कि एक्सटेंट के बेसिस पे स्लोप कितने तरह के होते हैं, तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक इनफाइनाइट स्लोप और एक फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप बेसिकली क्या होते हैं? जिसकी डेप्थ फिक्स होती है, मान के चलिए कि ये बेस और ये हाइट, ये डेप्थ फिक्स होती है उसकी। ओके, और इधर कितना भी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये हमारी जो हाइट है ये फिक्स होती है। तो ये होते हैं हमारे फाइनाइट स्लोप। और इनफाइनाइट स्लोप क्या होते हैं कि वो चारों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारे इनफाइनाइट स्लोप। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लोप फेलियर हमारा होता क्यों है। ये बेसिकली कुछ रीजंस की वजह से स्लोप फेलियर होता है, जिसमें से कुछ रीजंस हैं कि अर्थक्वेक, मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा स्लोप फेलियर हो जाता है। रेनफॉल, अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है तो उसकी वजह से स्लोप फेलियर हो जाता है, जैसे हम लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं। ओके, उसके बाद है इरोजन। मान लीजिए कोई भी नदी वगैरह बह रही है तो उधर की वो जो साइड की जो मिट्टी है उसको काटती हुई जाती है, तो उसकी वजह से भी एक स्लोप फेलियर हो जाता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर कोई भी सॉइल पे, या फिर हम लोग को बोलते हैं कोई भी स्लोप पे अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं और उधर की जो स्लोप है उसमें इतनी बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो स्लोप फेलियर हम लोग देखते हैं उधर। ओके, उसके बाद है एक्सटर्नल लोडिंग। अगर मान लीजिए कोई भी हमारा स्लोप है या फिर कोई भी सॉइल है, इसमें अगर हम लोग एक्सटर्नल लोड वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से हमारा स्लोप फेलियर हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से स्लोप फेलियर देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर, कि कितने तरह के स्लोप फेलियर होते हैं। मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला रोटेशनल फेलियर, सेकंड ट्रांजिशनल फेलियर, थर्ड कंपाउंड फेलियर और फोर्थ वेज फेलियर। पहला देखते हैं हम लोग रोटेशनल फेलियर क्या होता है। रोटेशनल फेलियर क्यों होता है कि मान लीजिए कोई भी हमारा इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, तो जो हमारी जो सरफेस रहेगा, यानी जो भी इसकी सॉइल वगैरह उधर रहेगी, तो रोटेशन के कारण वो उधर का फेलियर हो जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी हमारा सरफेस है, ठीक है, तो इधर की जो सरफेस, इधर जो फेलियर होगा वो मेनली 3 तरह से होगा। एक तो बेस फेलियर, एक टो फेलियर और एक फेस फेलियर, ठीक है। ये 3 तरह के फेलियर होता है रोटेशनल फेलियर। ये मैंने आपको आगे एक्सप्लेन भी किया है, ये बेस, टो और फेस, लेकिन आपको अभी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये रोटेशन की वजह से फेलियर होता है और इसमें जो फेलियर होता है वो कर्व्ड सरफेस में होता है, यानी जिधर की जो मट्टी जाएगी एक तरह से वो कर्व्ड सरफेस में जाएगी। और इसमें क्या होता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है जो भी हमारी सॉइल होती है। मान लीजिए ये क्या ऐसे जाके आगे इधर बैठ जाएगी, तो इधर से तो गया इनवर्ड और इधर से गया आउटवर्ड, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है इस वाले फेलियर में। ओके, अब रोटेशनल फेलियर के टाइप देख लेते हैं हम लोग, जो कि 3 टाइप हैं, बेस फेलियर, टो फेलियर और फेस फेलियर। तो जो हमारा पहला पॉइंट है रोटेशनल फेलियर का, बेस फेलियर। बेस फेलियर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ। मान लीजिए कोई भी हमारा स्लोप है, इंक्लाइन स्लोप है, ठीक है, और इधर की इसकी जो सॉइल है वो वीक है, तो इधर से क्या है, ये बेस से, यानी बेस इधर से ये रोटेट कर जाएगी और ये फेलियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो फेलियर होगा वो बेस फेलियर होगा, ठीक है। मैं थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इधर से वीडियो पॉज करके आप आराम से थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बेस फेलियर का एग्जांपल हो गया। उसके बाद आता है टो फेलियर। टो फेलियर मान लीजिए कोई भी हमारा इधर से सॉइल है, इधर से लेके इसके टो तक आएगी, ये वाली सॉइल अगर हमारी वीक है, ठीक है, तो इधर से ये रोटेट कर जाएगी और इसका इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा टो फेलियर हो जाएगा। टो फेलियर की डेफिनेशन ये है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा फेस फेलियर। फेस फेलियर क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई हमारा इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, उसके बाद कोई भी एक फेस पे, ठीक है, ये टो हो गया, ये हमारा बेस हो गया, इधर से अगर इधर से फेलियर होता है तो टो फेलियर, इधर से फेलियर होता है तो बेस फेलियर, ठीक है। अगर कोई भी हमारा फेस पे इधर की अगर ये सॉइल है, अगर ये वीक है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये रोटेट कर जाएगी, तो वो हमारा फेस फेलियर हो जाएगा। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है वो हमारा फेस फेलियर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे रोटेशनल फेलियर के टाइप, बेस फेलियर, टो फेलियर और फेस फेलियर। उसके बाद है हमारा ट्रांजिशनल फेलियर, ठीक है। ट्रांजिशनल फेलियर बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा इन्फिनाइट स्लोप में होता है। इन्फिनाइट स्लोप मैंने आपको अभी बताया ना, इन्फिनाइट स्लोप हमारा चारों डायरेक्शन में कितना भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो हमारा इन्फिनाइट स्लोप हो जाता है। तो ये हमारा होता है बेसिकली लेयर्ड सॉइल में। लेयर्ड सॉइल मतलब कि मान लीजिए कोई भी एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, तो इसमें लेयर वाइज लेयर रहता है। एक तरह से मान के चलिए ये लेयर है, ये हमारा इंक्लाइन, ये हमारा इधर सरफेस है, ये हमारे इंक्लाइन स्लोप है, तो ये लेयर वाइज लेयर में होगा, ठीक है। तो अगर ये लेयर वाइज लेयर एक एक करके ऐसे आगे बढ़ने लगे तो ये हमारा ट्रांजिशनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है अभी, तो इस टाइप का हमारा फेलियर जो होता है वो ट्रांजिशनल फेलियर होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है कि लेयर्ड में एक तरह से फेलियर होता है। आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कंपाउंड फेलियर क्या होता है। तो जो हमारा कंपाउंड फेलियर होता है वो हमारा ट्रांजिशनल फेलियर और जो हमारा रोटेशनल फेलियर था, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड फेलियर। इसमें क्या होता है कि हमारी कोई भी अगर सॉइल है, मान के चलिए एग्जांपल आपको लेता हूँ, कोई भी हमारी सॉइल है, ठीक है, इसमें अगर फेलियर हो रहा है तो इसमें दोनों का यानी ट्रांजिशन और रोटेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए ये हमारा कोई भी वीक सॉइल है, ये हार्ड स्ट्रेटा हो जाएगा, ये वीक स्ट्रेटा हो जाएगा, तो हमारी वीक सॉइल है, तो इधर से दोनों एंड पे तो क्या हमारा कर्व्ड फेलियर होगा और बीच में एक तरह से प्लेन फेलियर होगा हमारा, तो सॉइल हमारी इस टाइप से आगे बढ़ जाएगी, तो ये हमारा कंपाउंड फेलियर हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन यानी ट्रांजिशन फेलियर और रोटेशनल फेलियर। ये वही है, यही लाइन मैंने इधर लिखी है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। ओके, उसके बाद लास्ट वाला आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कि है वेज फेलियर। वेज फेलियर हमारा कब होता है, बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी हमारा स्लोप है, अगर ये दो अलग अलग मटेरियल्स से बना हुआ है, यानी इसका जो स्लोप का कॉम्बिनेशन दो अलग अलग मटेरियल है और एक मटेरियल वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल, तो वो क्या है, फेलियर हो जाता है। मतलब उसमें कैसा फेलियर होता है, वो मटेरियल जो वीक मटेरियल होता है वो सेपरेट हो जाता है। कैसे फॉर्म में, वो एक तरह से वेज के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। मान लीजिए इस फॉर्म में ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है इस टाइप से। ये जो वेज फेलियर है एक तरह से हमारा ट्रांजिशन फेलियर है उसकी तरह सिमिलर ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा ट्रांजिशन फेलियर जो होता है वो होता है हमारा फाइनाइट स्लोप में, जबकि जो हमारा वेज फेलियर है वो दोनों यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट स्लोप में हो जाता है, ठीक है। और वेज फेलियर हमारा मेनली क्यों होता है, ये हमारा मेनली होता है कि अगर कोई भी हमारा स्लोप है दो अलग अलग मटेरियल्स से बना हुआ है, तो इसकी वजह से दोनों मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं। ओके, किसके वेज के फॉर्म में एक तरह से एक ब्लॉक सा, मतलब जो अलग अलग मटेरियल का ब्लॉक है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो स्लोप वो सेटल कर जाता है, ठीक है, तो वो हमारा वेज फेलियर हो जाता है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर समझ में आया हो कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर हैं। ओके, और स्लोप क्या होता है, ये हमारा स्लोप फेलियर होता क्यों है, ये सब कुछ आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।